नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। सीएम धामी की प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात, 3 फ्री सिलेंडर योजना को 2027 तक दी मंजूरी। वित्त विभाग ने खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को मंजूरी दी है। प्रदेश में 1.84 लाख अंत्योदय परिवारों को लाभ मिलेगा। साल में करीब 55 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री धामी आज प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देने वाली हैं, जिसमें प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। बता दें कि सीएम धामी ने योजना पहले ही लागू कर दी है, लेकिन आज इस योजना का समय बढ़ाकर 2027 तक कर दिया जाएगा। यानी कि 2027 तक प्रदेश के इन परिवारों को साल में 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। वित्त विभाग ने इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बता दें कि साल 2022-23 में ये योजना शुरू हुई थी। इस योजना के तहत प्रदेश में 1.84 लाख अंत्योदय परिवारों को लाभ मिलेगा। साथ ही बता दें कि योजना में सालाना करीब 55 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और वहीं सीएम धामी का झारखंड दौरा है। आज जामताड़ा में परिवर्तन सभा में शामिल होंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देखिए, झारखंड के दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 1:30 बजे झारखंड पहुंचेंगे, परिवर्तन सभा में शिरकत करेंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। जिसके बाद सीएम जो है देर शाम वापस देहरादून आ जाएंगे। तो ये उनका आज का स्केड्यूल है। जनसभा को संबोधित करना है झारखंड में। झारखंड की जनता से मुखातिब होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज झारखंड के दौरे पर है और शाम तक वापस जो है उत्तराखंड के देहरादून पहुंच जाएंगे। जामताड़ा में परिवर्तन सभा में उन्हें शरीक होना है, इस सभा में शामिल होना है, संबोधित करेंगे। अपने संबोधन में वो क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से जनता से मुखातिब होंगे, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, परिवर्तन सभा है और वक्त जो है वो दोपहर 1:30 बजे का रखा गया है, जब पुष्कर सिंह धामी जो है वो झारखंड पहुंच जाएंगे। तो मुख्यमंत्री धामी का झारखंड दौरा है आज और नई दिल्ली से देवघर जाएंगे सीएम। बाबा मंदिर में पूजन अर्चन उन्हें करना है और दोपहर 1:30 बजे जामताड़ा के लिए रवाना हो जाएंगे। जामताड़ा में परिवर्तन यात्रा में हिस्सा लेना है। उसके बाद दोपहर 3:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वहीं शाम तक देहरादून भी पहुंच जाएंगे। तो ये आज का उनका स्केड्यूल है, जिसमें उन्हें दोपहर 1:30 बजे जामताड़ा में रैली को संबोधित करना है। परिवर्तन यात्रा है जिसमें उन्हें हिस्सा लेना है और इसके लिए वो रवाना होंगे। इससे पहले देखिए, नई दिल्ली से देवघर जाएंगे और देवघर में बाबा मंदिर है जहां पर वो पहुंचेंगे और पूरे विधिवत तरीके से पूजन अर्चन करते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद जो है तब जाकर वो जामताड़ा के लिए रवाना होंगे, जहां पर परिवर्तन यात्रा बताई जा रही है जिसमें उन्हें हिस्सा लेना है। और देखिए, ये भी मुमकिन है कि वहां पर संबोधित करें, जिस तरह से संवाद करें, क्या कुछ कहेंगे अपने संवाद में, ये देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा गरमाया हुआ है। मामले को लेकर सूबे में जमकर सियासत हो रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का डेमोग्राफिक चेंज पर बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। उनका कहना है कि जब पिछले 20-25 सालों से धर्म के आधार पर जाति जनगणना नहीं हुई है, तो कहां से डेमोग्राफिक चेंजेस के आंकड़े आए हैं। राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। वहीं करण माहरा के बयान पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए माहरा के बयान को शर्मनाक बताया है। महिला अपराध के उदाहरण और लव जिहाद जैसे मामलों की ओर इशारा करते हुए विधायक ने कहा कि विकासनगर में अपराधियों को जमीन के नीचे से भी खोदकर निकाल लिया जाएगा। इतना ही नहीं, मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि विकासनगर में अपराधियों को मैं रगड़ दूंगा। तो किस तरह से उन्होंने अपना यह स्टेटमेंट दिया, ये भी आपको सुनाते हैं। 34 स्तंभ को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, मेरी रिक्वेस्ट है।
जो आपने डेमोग्राफिक चेंज की बात कही, उसमें मैं सारे पत्रकारों के बीच में एक बात पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, मैं किसी अनपढ़ के सामने स्पीच नहीं दे रहा। क्या कोई सेंसस हुई है पिछले 25 साल 20 साल में? कोई सेंसस हुई है? कास्ट सेंसस? कोई जातिगत जनगणना हुई है? जब कोई जनगणना ही नहीं हुई जातिगत, कास्ट की, धर्म के आधार पर कोई जाति जनगणना जब नहीं हुई है, तो ये कहां से आंकड़े आ गए कि केवल एक ही कास्ट यहाँ है, एक ही धर्म के लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं? मेरे उत्तराखंड में तो पर्वतीय क्षेत्रों से लोगों का पलायन हो रहा। अगर हमारे यहाँ जाए तो पिथौरागढ़ से, धारचूला से, रानीखेत से, दोराहाट से, सल्ट से लोग हल्द्वानी आ रहे हैं। मुझे आज मन बड़ा अजीब हो रहा है कि मतलब बजाय इन घटनाओं की निंदा करने के लिए, बजाय इसका विरोध करने के, कांग्रेस पार्टी मंच सजा करके और इसके समर्थन में बयानबाजी कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं इनसे सवाल पूछता हूं, क्या गुनाह था वो लड़की का जिसको बाकायदा नौगांव के अंदर एक कबाड़ी के दुकान में रस्सियों से बांध कर रखा गया लगभग एक सप्ताह? पूरी घाटी जलती रही और पुलिस ने जब घर घर छानबीन की तब जाकर के कबाड़ी की दुकान में रस्सियों से बंधी हुई मिली बच्ची। और बाकायदा तफ्तीश में यह बताया गया कि वो कबाड़ी उसको बेचने वाला था कहीं। चेंज का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही नेता आपस में जुबानी हमले करते जा रहे हैं। अब देखने वाली बात तो यही होगी कि आखिर यह मुद्दा कहां तक तूल पकड़ेगा। विकासनगर से अमित रावत, न्यूज इंडिया। पतंजलि अनुसंधान केंद्र के बाहर धरना, ग्रामीणों ने पतंजलि केंद्र के बाहर विरोध दर्ज कराया है। ग्रामीणों ने मृतक का शव रखकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में नौकरी और मुआवजे की मांग जो है वो की जा रही है। देखिए, हरिद्वार के औरंगाबाद में पतंजलि योगग्राम अनुसंधान केंद्र के बाहर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। आज प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने मृतक युवक का शव योगग्राम केंद्र के बाहर रखकर अपनी मांगे रखी है। बता दें कि 15 दिन पहले योगग्राम के एक वाहन की टक्कर से 35 साल का युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया था, जिसके इलाज के बाद मौत हो गई। युवक की मौत के बाद से ही स्थानीय लोगों में गुस्सा है। ग्रामीणों की मांग है कि युवक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए और मुआवजा भी दिया जाए। प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची ग्रामीणों को शांत कराने की कोशिश की। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने 15 दिन बीत जाने के बाद भी मामला दर्ज नहीं किया है, जिससे नाराज होकर उन्होंने ये प्रदर्शन किया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश भी की जा रही है। तो पतंजलि अनुसंधान केंद्र के बाहर धरना प्रदर्शन, तस्वीरें आपके सामने हैं। ये लोग मृतक का शव रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गाड़ी से टक्कर होने से युवक की मौत पर जो है बवाल हुआ है। 15 दिन बीत गए हैं इस घटना को और ये भी कहा जा रहा है कि युवक के परिवार को मुआवजा दिया जाए, साथ ही साथ नौकरी की मांग भी की जा रही है। 15 दिन पहले की घटना है। योगग्राम के एक वाहन की टक्कर से 35 साल का युवक गंभीर रूप से जख्मी हुआ था, जिसके इलाज के बाद मौत हो गई। युवक की मौत के बाद से स्थानीय लोगों में गुस्सा है। ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं युवक के परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए, मुआवजा भी इन लोगों की तरफ से मांगा जा रहा है। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है? 15 दिन पहले का ये मामला बताया जा रहा है, युवक की मौत कब हुई है और पुलिस ने केस दर्ज क्यों नहीं किया है? देखिए, 15 दिन पहली बात है जहां एक युवक की सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था, जिसके बाद लगातार ही इलाज चल रहा था और कल युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद जो लोग हैं, ग्रामीण है, वो काफी गुस्से में है। उनका यही कहना है कि जो ड्राइवर था उसकी एक बड़ी लापरवाही है। हालांकि इसके बाद आज युवक के शव को बाहर रखकर यहाँ प्रदर्शन किया है और कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला। क्या नाम है? क्या है पूरा, क्या हुआ था? पूरा मामला यह है कि उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और इन्होंने इतनी सहानुभूति भी नहीं दिखाई कि गाड़ी में लेकर के उसको हॉस्पिटल पहुंचा दें। अभी आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे आपकी? आज प्रदर्शन कर रही है इसकी वाइफ को अस्थायी नौकरी मिले और उसके बच्चों को कुछ अनुदान मिले।
क्या बातचीत हो पाई है इनसे? बातचीत तो अभी हो नहीं। इन्होंने आते ही सारे पब्लिक को धमकाना शुरू किया। इन्होंने ये कहा कि आप लोगों ने अव्यवस्था फैला रखी है। हमने कहा कि हम व्यवस्था करने के लिए आए हुए हैं, आप लोग कम से कम सांत्वना दो हमें। उसके बाद इन्होंने गाड़ी में बैठकर अनाउंसमेंट कर दिया कि हट जाइए हट जाइए। मैंने कहा आप लोग क्या कुचल रहे हैं पब्लिक को? आप लोग पब्लिक की सेवा के लिए या किस लिए हो? आप पब्लिक को ना सांत्वना देकर इनकी सहायता कर रहे हो आप। मैंने इनको ये बात कही है जी। तो पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज किया है? अभी तो पता नहीं जी, ये बोल रहे थे कि इनके बोल ले लो, वीडियो बना लो, इनको मुकदमा दायर करो आपके ऊपर। हाँ बस। तो आपने देखा है कि किस तरह से जो ग्रामीण लोग हैं वो काफी परेशान है। हालांकि उनका यही कहना है कि जो मृतक है उसके परिवार को संजय, नौकरी क्या मिले और पतंजलि की तरफ से कोई नुमाइंदा सामने आया है, कोई रिप्रेजेंटेटिव आया है जो इन लोगों से मुखातिब हुआ हो, जिसने अपना पक्ष रखा? और साथ ही साथ हिट एंड रन का ये केस है, तो हिट एंड रन के मामले में पुलिस इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे दिखा रही है? पूरे मामले को लेकर जो स्थानीय प्रशासन है वो बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उनका यह कहना है कि जो उचित मुआवजा होगा वो इनको दिया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कब तक ग्रामीण संतुष्ट हो पाते हैं और कब तक इनको मुआवजा मिल पाता है। कितने मुआवजे की बात हुई है संजय, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। साथ ही ग्रामीण इस बात से संतुष्ट क्यों नहीं है? क्या उनकी कोई स्पेसिफिक डिमांड है, अलग क्या मुआवजा ज्यादा मांग रहे हैं? इस बाबत भी अगर जानकारी तो साझा कीजिए। देखिए, लगातार ही ग्रामीणों का यही कहना है कि जो उसके बच्चे हैं उनका पालन पोषण सही से हो जाए और जो उनके परिवार में एक व्यक्ति की नौकरी लग जाए ताकि उनका घर चल सके। हालांकि किस तरह की मांग है, ये सब बातों को लेकर जो ग्रामीण है वो लगातार पतंजलि के जो पदाधिकारी है वो उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और यही कहना है कि उनका जल्द से जल्द इस पूरे मामले को बैठाकर समझाया जाएगा और जो इनको उचित मुआवजा होगा वो यहाँ इनको देने का काम किया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया संजय पुंडीर तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ जाते हैं। चमोली में भारी बारिश के बीच भूस्खलन हुआ है। ऋषिकेश बद्रीनाथ एनएच पर मलबा गिरा है। मलबा गिरने से आवाजाही जो है वो ठप हो गई है। चमोली में बारिश की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कमेडा और चटवा पीपल में सड़क पर फिर से मलबा गिरा है और मलबा आने की वजह से रास्ता जो है वो फिर से बंद हो गया। मलबा गिरने से आवाजाही प्रभावित हुई है, यातायात प्रभावित हुआ है जाहिर तौर पर। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग जोशीमठ मलारी नीति मोटर मार्ग पर भी पुल की मरम्मत का काम जो है किया जा रहा है, जिससे रास्ते की जो आवाजाही जो बंद हो गई है वो बहाल की जा सके। आवाजाही ठप होने की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर भूस्खलन के बाद की स्थिति है। अगर आप देखेंगे तो मलबे की वजह से आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कहां पर रास्ता था, क्योंकि पूरा का पूरा रास्ता जो है बुरी तरह प्रभावित है, क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसे में इस पर से कोई भी वाहन जाना जो है ऐसा लगता नहीं कि मुमकिन है और कहीं ना कहीं लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अल्टरनेटिव रूट तलाशने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वक्त ज्यादा उनका जाया हो रहा है। इस बीच देखिए किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हर तरफ पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे और अगर तस्वीरों को देख के आपको ऐसा लगे कि शायद यहाँ पे कभी रास्ता नहीं था तो गलत नहीं होगा ये कहना, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है वो निश्चित तौर पर ऐसी है कि यहाँ पर कोई रास्ता लग ही नहीं रहा है। अवैध कॉलोनीज पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। 40 से 50 अवैध कॉलोनीज मालिकों को नोटिस दिया गया है। अंतिम नोटिस से बिल्डर्स में हड़कंप मचा हुआ है। एक्शन मोड में पिरान कलियर नगर पंचायत अतिक्रमण के खिलाफ एचआरडीए की कार्रवाई। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण लगातार अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला रहा है। वहीं अब पिरान कलियर नगर पंचायत भी एक्शन मोड में है। नगर पंचायत की तरफ से अवैध कॉलोनी स्वामियों को अंतिम नोटिस दिया गया, जिसके बाद से बिल्डर्स में हड़कंप मचा हुआ है। गौरतलब है कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण लगातार अवैध कॉलोनियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण जैसी सख्त कार्रवाई कर रहा है, जिसकी वजह से तमाम बिल्डर्स और भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। नगर पंचायत पिरान कलियर के ईओ भगवत सिंह बिश ने बताया कि अवैध कॉलोनियों का निरीक्षण करने के बाद 40 से 50 अवैध कॉलोनी स्वामियों को नोटिस जो है वो दिया गया है। हम उन सभी जो भी अवैध कॉलोनियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आवश्यक हुई तो जितनी भी ये अवैध कॉलोनियां जिन्होंने आपकी डीपीसी करके प्लॉटिंग कर रखी सारी प्लॉटिंग तोड़ी जाएगी। लगभग नगर पंचायत ने 40-50 लोगों को नोटिस जारी कर चुकी है जो जिनके द्वारा अवैध प्लॉटिंग की गई है और कईयों के जवाब हमारे पास आए हैं और आपको विदित होगा कि अभी पिछले माह भर पूर्व से अभी उर्स की तैयारियां चल रही थी तो उसमें बिजी रह गए। अब उर्स समापन की ओर है
इसके उपरांत हम जो भी संबंधित अवैध जिनके द्वारा प्लॉटिंग की गई है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके बाद हम उन सभी जो भी अवैध कॉलोनियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आवश्यक हुई तो जितनी भी ये अवैध कॉलोनियां जिन्होंने आपकी डीपीसी करके प्लॉटिंग कर रखी सारी प्लॉटिंग तोड़ी जाएगी। लगभग नगर पंचायत ने 40-50 लोगों को नोटिस। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संजय पुंडीर जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। संजय, 40 से 50 ये कॉलोनीज का जिक्र किया जा रहा है, क्या यहाँ पर रिहाइश भी मौजूद है? क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है बिल्डर्स में हड़कंप मच गया है। देखिए, लगातार ही हरिद्वार जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हरिद्वार विकास प्राधिकरण के द्वारा लगातार ही अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया जा रहा है। खासकर अगर कलियर नगर पंचायत की बात की जाए तो वहाँ अंतिम नोटिस दे दिया गया है, जिसके बाद कॉलोनी जो काटने वाले भू माफिया है उनमें एक हड़कंप मच गया है। हालांकि यही कहना है कि जल्द से जल्द अपनी कॉलोनियों के नक्शे पास करा लिए जाए, नहीं तो उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि विकास प्राधिकरण के द्वारा तमाम ऐसी कॉलोनियों को चिन्हित किया जा रहा है जिनके पास ना तो किसी तरह का नक्शा है और ना ही किसी तरह की अनुमति उन लोगों ने ली है। अब देखने वाली बात होगी किस तरह से इन पर कार्रवाई होती है और किस तरह से इन पर बुलडोजर चलाया जाता है। जी बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे संजय आपसे कि क्या यहाँ पर रिहाइश भी मौजूद है, क्या यहाँ पर लोग रह रहे हैं? क्योंकि अभी क्या सिर्फ बिल्डर्स ने ये जो जगह है वो तैयार की है, लोगों को बेची नहीं गई है? जरा इस बाबत भी बताइए, क्योंकि अगर ऐसा है तो जाहिर तौर पर अगर इसमें यहाँ पर रिहाइश मौजूद है तो लोगों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। देखिए, लंबे समय से ही हरिद्वार की अगर बात की जाए तो विकास प्राधिकरण तमाम ऐसे जागरूकता कर रहा है कि कोई भी इस तरह की कॉलोनी में अपना प्लॉट ना ले जहां पर या तो किसी तरह का नक्शा नहीं है या फिर वो कॉलोनी बिल्कुल ही अवैध है। इसको लेकर लोगों को भी जागरूक होना होगा, क्योंकि समय समय पर टीवी चैनलों के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से लगातार ही लोगों को कहा जाता है कि आप अवैध कॉलोनियों में अपने प्लॉट ना ले। लेकिन बावजूद इसके भी जो कॉलोनाइजर है वो तमाम ऐसी कॉलोनियां काट रहे हैं, ना तो उसका नक्शा पास किया जा रहा है और ना किसी तरह की अनुमति ली जा रही है, जिसके बाद अब विकास प्राधिकरण खुद चिन्हित कर रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों या फिर शहरी हो दोनों ही जगह तमाम जो टीम जा रही है और वहां चिन्हित कर रही है। उसके बाद नोटिस के बाद अब उनको बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है संजय, शुक्रिया तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ जाते हैं। ज्वालापुर में ज्वेलर शोरूम में करोड़ों की डकैती का मामला सामने आया है। डकैती की घटना का पुलिस ने रिक्रिएशन किया है। शोरूम पर 3 बदमाशों को लेकर पुलिस आई है। देखिए, हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में करोड़ों की डकैती के मामले में पुलिस ने घटना को रिक्रिएट करने के लिए 3 आरोपियों को वो शोरूम लेकर गई है। घटना के 3 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पुलिस ने पूरी घटना को रिक्रिएट करने की कोशिश की है। बता दें कि शहर के पौष इलाके में हुई इस डकैती के मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि एक आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। मुख्य अभियुक्त अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का मानना है कि इस रिक्रिएशन से उन्हें घटना के और भी अहम सुराग मिल सकते हैं, जिससे मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की दिशा में प्रगति हो सकती है। में जिनको पीसीआर पे लिया गया है और सीन रिक्रिएशन और अन्य जानकारी हासिल करने के लिए इनको पीसीआर पे लिया गया था और जानकारी हासिल की जा रही है। पिथौरागढ़ में नदी में धंसी थल 7 सीलिंग सड़क। रामगंगा नदी में समाया है सड़क का एक हिस्सा। सड़क पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। राजमार्ग का हिस्सा टूटने से कई क्षेत्रों का संपर्क टूट गया है। अधिकारियों ने सड़क पर लगवाई है बैरिकेडिंग भी। पिथौरागढ़ में थल 7 सीलिंग राजमार्ग का 50-60 मीटर हिस्सा रामगंगा नदी में समा गया है, जिससे सड़क पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। सूचना मिलने के बाद तहसीलदार दमन शेखर राणा और लोनीवे विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने सड़क पर बैरिकेडिंग लगवाई। बरसात में रामगंगा नदी के कटान से सड़क खोखली हो गई थी। सड़क में बड़ी बड़ी दरारें देखी गई थी। गनीमत यह रही कि जब सड़क का हिस्सा नदी में समा रहा था उस वक्त आवाजाही नहीं हो रही थी, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। और हरिद्वार में बढ़ते पानी के बिलों ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। नए कनेक्शन से आए हजारों के बिल, बढ़े पानी के बिलों से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों ने पेयजल निगम के कार्यालय पर धरना दिया है। पेयजल अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की गई है। उपभोक्ता पेयजल निगम से सही बिल देने की मांग कर रहे हैं। हरिद्वार के जगजीतपुर में पानी के नए कनेक्शन के बिल लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। गणपति धाम और आसपास की कॉलोनीज में पेयजल निगम की ओर से दिए गए नए कनेक्शंस में कुछ घरों में पानी के 2 महीने के बिल हजारों में आए हैं। बढ़े हुए ये बिल 5-10 हजार से लेकर 45 हजार तक के हैं। इतना बिल देखकर लोग हैरान हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने पेयजल निगम के कार्यालय पर नारेबाजी की है।
साथ ही स्थानीय लोगों ने उपभोक्ता पेयजल निगम से सही बिल देने की मांग की है। वहीं विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नए कनेक्शन से पानी की खपत पता करने के लिए मीटर लगाए गए हैं। मीटर में जो रीडिंग आई है उसी के मुताबिक बिल जनरेट हुए। कुछ उपभोक्ताओं ने पानी की पुरानी लाइन बंद नहीं कराई है, जिससे लगातार उनकी पानी की सप्लाई जारी है, इसीलिए बिल ज्यादा बढ़कर आया है। मेरा बिल पानी का 40,000 रुपये आया है और मैं घर में अकेली रहती हूँ। मैंने कितना पानी यूज़ कर लिया, 2 महीने का बिल उन्होंने 40,000 रुपया दे दिया है और मैं टेंशन में आ गई हूँ कि इतना बिल कैसे जमा कराऊँ। मेरे बच्चे और हस्बैंड घर में नहीं रहते, वो जॉब पे रहते हैं, हफ्ते में 1 बार आते हैं और मैं इतना बिल दे नहीं सकती। ये जो हमने प्रथम दृष्टता पाया है वो ये पाया है कि लोगों के यहाँ पानी तो चल रहा था लेकिन वो जैसे पुरानी लाइन है या फिर सबमर्सिबल है या फिर किसी और तरह का लीकेज है, वो लीकेज हो रहा था। पाया ये गया कि हमारे मीटर ठीक है और उपभोक्ता का जो कनेक्शन है उसमें इतना पानी कंज्यूम हुआ है। इसको जो है यूज़ करना था, लेकिन क्योंकि लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ये चीज़ जो है कम्युलेटिव होती गई और ये बहुत ज़्यादा जो अमाउंट इनका आ गया है। इसे देखा जाएगा, जैसे जैसे लोगों की शिकायत आएगी इस पर विचार किया जाएगा और जहाँ तक होगा उपभोक्ताओं के हित में जो है इसको ठीक किया जाए। लक्सर में सरकारी स्कूलों का निरीक्षण, तहसीलदार ने किया है 5 सरकारी स्कूलों का दौरा। निरीक्षण में 2 स्कूलों से नदारत मिले हैं टीचर्स। नदारत टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, लक्सर में तहसीलदार प्रताप चौहान ने क्षेत्र में सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सरकारी स्कूलों से टीचर नदारत मिले, गायब मिले। तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान ने खानपुर में 5 स्कूलों का निरीक्षण किया, जिसमें 2 स्कूलों से टीचर गायब मिले। तहसीलदार ने बताया कि स्कूलों में टीचिंग सिस्टम ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन स्कूल्स में टीचर्स गायब मिले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जा रही है। एक्चुअली ये डीएम साहब के आदेश थे कि हमको जो है 5 स्कूलों के निरीक्षण करने थे, राजकीय प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय मतलब जूनियर हाई स्कूल के। तो मैं खानपुर ब्लॉक में मैंने 5 स्कूलों के निरीक्षण किए। खानपुर में 3 स्कूल है, तुगलपुर है, गोवर्धनपुर है, तो इनमें 5 स्कूल का निरीक्षण किया। उसमें 3 स्कूलों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि वहाँ पे टीचर अगर उपस्थित पाए गए, लेकिन 2 स्कूलों में इसमें आपके एक तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय खानपुर हैं और एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खानपुर, दोनों खानपुर में एक प्राथमिक विद्यालय और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इसमें जो है टीचर अनुपस्थित पाए। एक्चुअली ये डीएम साहब के आदेश थे कि हमको जो है 5 स्कूलों के निरीक्षण करने थे, राजकीय प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय मतलब जूनियर हाई स्कूल के। तो मैं हरिद्वार के एचआरडीए के वीसी की शहर को सुंदर बनाने की मुहिम तेज है। अंशुल सिंह ने निर्माणाधीन कॉलोनी का निरीक्षण किया है। गंभीरता से जल निकासी का मामला है, अधिकारियों को दिए समाधान निकालने के निर्देश। गंग नहर किनारे बनेगी बेहतर कॉलोनी। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के वीसी अंशुल सिंह की शहर को और सुंदर और हरा भरा बनाने की जो मुहिम है वो तेज हो गई है। अंशुल सिंह रुड़की में निर्माणाधीन प्राधिकरण की कॉलोनी को लेकर बेहद गंभीर नजर आए हैं, जिसके चलते आज उन्होंने यूपी सिंचाई विभाग के साथ साथ तहसील प्रशासन की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्राधिकरण द्वारा बनाई जा रही कॉलोनी में जल निकासी के मामले को गंभीरता से लिया और अधिकारियों को समाधान खोजने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही रुड़की शहर में लोगों को एक बेहतर कॉलोनी गंग नहर किनारे मिलेगी। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।